कि सीसीएस की बैठक जो 11 बजे होनी थी वो बैठक खत्म हो गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। सीसीएस कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक होनी थी। सुबह 11 बजे बैठक शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही थी और आप जानते हैं इससे पहले एनएसए से लेकर रक्षा मंत्री तक सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर पहुंचे हुए थे। उनसे मुलाकात चल रही थी। जो हालात बने हुए हैं उसी को लेकर सीसीएस की बैठक फिलहाल खत्म हो गई है। हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अच्छा, अंकित अभी नहीं है हमारे साथ, नीरज राजपूत इस समय हमारे साथ मौजूद है। नीरज, कुछ जानकारी मिल रही है? खबरें छिनकर आ रही हैं सीसीएस की बैठक खत्म? देखिए, सीसीएस की जो बैठक हुई जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेतृत्व किया है और उसमें चारों जो बड़े मंत्रालय हैं यानी मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, विदेश मंत्री हैं और साथ ही वित्त मंत्री हैं, एनएस अजीत डोभाल, ये सब वहां पर मौजूद थे। जो जानकारी मिल पाई है और इस बारे में चर्चा की गई कि आखिरकार किस तरह से जो हमला किया गया पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर के तहत और साथ ही आगे की कार्रवाई कैसे होगी कि पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई क्या और कुछ रिटेलिएट कर सकता है। हालांकि अमेरिका जैसे देश ने साफ तौर से चेतावनी दी है पाकिस्तान को कि वो इसको एस्केलेट ना करे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री भी कह रहे हैं कि अगर भारत अब अटैक नहीं करेगा तो हम और कोई नहीं अटैक करेंगे। उस सब के बावजूद भी भारत की तैयारियां कैसी होंगी, भारत की थल सेना की तैयारी कैसे होंगी, क्योंकि बॉर्डर है पाकिस्तान से सटा हुआ, एयर स्पेस की सुरक्षा कैसी होगी और साथ ही समंदर में सुरक्षा कैसी होगी, उस सब को लेकर भी चर्चा और ये वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हो रही थी सेना की तरफ से और विदेश मंत्रालय की तरफ से, नीरज, उसमें भी तो ये क्लियर किया गया ना कि साहब ये सिचुएशन जो है ऐसा नहीं है कि अब ये एक तरीके से मतलब फुल स्टॉप यहां पर लग गया, बल्कि इट्स अ डेवलपिंग सिचुएशन। मतलब अभी आगे कुछ भी हो सकता है, मामला संवेदनशील बना हुआ है, अभी नजर बनाए रखने की जरूरत है। उसी के लिहाज से सीसीएस की जो बैठक, नीरज, ये बेहद महत्वपूर्ण। बिल्कुल बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए जो विदेश सचिव थे उन्होंने कहा कि ये हम आगे भी आपको ब्रीफिंग करेंगे। ये सिर्फ अभी शुरुआती जो जानकारी है, शुरुआती जो ऑपरेशन हुआ है ऑपरेशन सिंदूर, उसके तहत की जानकारी है। आगे भी हो सकता है कि और आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे और आपको डिटेल में ब्रीफिंग हो सकती है और दी जाएगी। लेकिन ये जो ब्रीफिंग थी करीब करीब 36 मिनट के आसपास, आधा घंटा 36 मिनट चली थी। इसमें जो था विदेश सचिव, साथ ही सोफिया कुरैशी कर्नल और साथ ही विंग कमांडर व्योमिका सिंह, इन सब ने साफ कर दी पिक्चर की आखिरकार क्यों भारत को जरूरत पड़ी पाकिस्तान में घुसकर हमला करने की, वहां पर टेरर कैंप्स को अटैक करने की, किस तरह से 2001 के संसद हमले से लेकर पूरी जानकारी दी गई। मैं नीरज आपको रोक रही हूं। देखिए, अंकित गुप्ता हमारे साथ अब आ गए हैं और अंकित नजर बनाए हुए थे। सीसीएस की बैठक जो होनी थी, अब ये बैठक हो चुकी है, बैठक खत्म हो गई है। खबरें कुछ छनकर मिल पा रही हैं, जरा जान लेते हैं अंकित गुप्ता से। अंकित जी बिल्कुल, देखिए सीसीएस की बैठक हुई जिसमें जो है जो सरकार के प्रधानमंत्री के अलावा जो 4 वरिष्ठ मंत्री थे उनको जो एक तरह से पूरी आधिकारिक तौर पर जानकारी दी गई है कि भारत ने किस तरह से इस स्ट्राइक को अंजाम दिया है और साफ तौर पर यह भी बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय जो है जो हमने संदेश दिया वो साफ तौर पर यही दिया है कि किस तरह से ये जो टेररिस्ट कैंप थे जो पाकिस्तान की धरती से चल रहे थे और सिर्फ पीओके में नहीं बल्कि जो पाकिस्तान की सीमा के अंदर भी चल रहे थे, हमने उनको जो है टारगेट किया है और इसी वजह से जो है अब जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लगातार पाकिस्तान के ऊपर यही दबाव पड़ रहा है। तो सीसीएस की बैठक में ये जानकारी दी गई है और अब जो चल रही है कैबिनेट की बैठक और जो सूत्र ये इशारा कर रहे हैं कि सीसीएस की बैठक के बाद में कैबिनेट के जो तमाम अन्य सहयोगी हैं, यानी कि जो सहयोगी दल के भी उसमें हमको पता है कि जो मंत्री लोग हैं जो कि अलग अलग राजनीतिक दलों से आते हैं जो कि एनडीए का हिस्सा हैं, तो अब उनको भी जो है इस स्ट्राइक के बारे में जानकारी दी जाएगी जिससे कि सरकार का और एनडीए जो कि जो सरकार में उसके सहयोगी दल शामिल है एनडीए के पार्टी के, तो उन तमाम लोगों तक की आधिकारिक तौर पर जानकारी कि देखिए हमने इस तरह से ये स्ट्राइक किया है और इस तरह से अभी जो पाकिस्तान ने जो गोलाबारी की है उसमें हमारे कितने लोगों की जो हालत गंभीर है या कितने लोग घायल हुए, कितने लोगों की मौत हुई है, ये तमाम जानकारियां पहले सीसीएस की बैठक में और उसके बाद में कैबिनेट की बैठक में सामने रखी जा रही है। इसके बाद सर्वदलीय बैठक भी बुलाई जा सकती है अंकित गुप्ता। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।